आप वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रायः यात्राएं किया करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में देखा कि एक गर्भवती स्त्री अपने मृत पति के साथ सती होने जा रही है। यह देखकर आपको बड़ी दया आई और आपने भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें उस मृत व्यक्ति के मुख में डाल दी। फिर क्या था? वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, चारों ओर आपकी जय जयकार होने लगी। आपने वहां एकत्र लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार आपने अपने अनेक चमत्कारपूर्ण कार्यों से बहुत से लोगों को भगवत भक्तिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। श्री पदारथ जी। श्री पदारथ जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के गृहस्थ संत थे। श्री हरि भक्ति को आप समस्त पदार्थों का सार और संतों को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। संतों में ही नहीं, अपितु संत वेश में भी आपकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार एक ठग किसी संत सेवी वणिक के यहाँ संत वेश में रहने लगा। थोड़े दिन में वह वणिक परिवार का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन मौका पाकर वह वणिक का सारा माल मत्ता लेकर चंपत हो गया। वणिक पत्नी ने जब देखा कि तिजोरी खुली है और सारी धन संपत्ति गायब है, तो वह चीख कर चिल्लाने लगी। उसका रोना चिल्लाना सुनकर राज कर्मचारियों ने ठग का पीछा किया। जब ठग को अपने बचने का कोई उपाय नहीं न सूझा, तो वह आपके घर में घुस आया। उसे राज कर्मचारियों के भयभीत देखकर आपको कुछ दाल में तो काला लगा, पर संत वेश के प्रति निष्ठा होने के कारण उसे अपने घर में छिपा लिया और राज कर्मचारियों के वापस चले जाने के बाद उससे सारी घटना सच से बताने को कहा। समस्त वस्तु स्थिति से अवगत होने पर आपने वणिक का सारा धन उसके घर भिजवा दिया और ठग को भगवान का चरणामृत एवं प्रसाद दिया, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। इस प्रकार आपने अनेक कुमारगामियों को भगवत भक्ति पथ का पथिक बना दिया। श्री विमलानंद जी। श्री विमलानंद जी महाराज बड़े ही सिद्ध महापुरुष थे। नाम के अनुरूप ही आपका हृदय बड़ा ही निर्मल था और आपके संपर्क में आने वाले प्राणी भी मन की दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाया करते थे। आपके विषय में यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। किसी नगर में एक वणिक रहता था। उसकी युवा कन्या अतीब लावण्यमयी थी। एक दिन वहां के राजा की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। वह राजा स्वभाव से विषयी और लंपट था, अतः उसने उस कन्या को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेज दिया। बेचारा वणिक क्या करता? राजहट और सत्ता मद के समक्ष उसका वश उसका वश ही क्या था। फिर भी किसी न किसी प्रकार धर्म रक्षा तो करनी ही थी। निदान निरुपाय होकर वह आपकी शरण में गया और सारी घटना बताकर रक्षा करने की प्रार्थना की। आपने उसे सांत्वना दी और रक्षा का आश्वासन दे दिया। उधर जब राजा कर्मचारी वणिक के घर के पास पहुंचे तो सबके सब अंधे हो गए। किसी प्रकार गिरते पड़ते राजा के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई, परंतु वासना के अंधे अविवेकी राजा को कर्मचारियों की बातों से ज्ञान न हुआ और वह स्वयं वणिक के यहाँ के लिए चला। जब वह वणिक के घर के पास पहुंचा तो उस दुष्ट की भी वही दुर्गति हुई। नेत्रों की ज्योति के जाने पर उसकी आंखों पर चढ़ा वासना का पर्दा भी हट गया और अपनी भूल का बोध हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि श्री विमलानंद जी महाराज ने इस वणिक की रक्षा का आश्वासन दे रखा है, तो उसे संत की शक्ति का भान हुआ और वह सीधा आकर आपके चरणों में गिर पड़ा तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। आपने कृपा करके न केवल उसे क्षमा कर दिया, अपितु अपने उपदेशों से उसके जीवन की दिशा भगवान और भगवत भक्ति की ओर कर दी। इस प्रकार आपने बहुत से भगवत विमुखों का कल्याण किया। सच्चे संत। जति राम रावल्य श्याम खोजी संत सिहा, दल्हा पद्म मनोरथ राख द्योगु जप जीहा, जाड़ा चाचा गुरु सबाई चांदा नापा, पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता मन को जिहि मेटियो आपा, मति सुंदर धीधांग श्रम संसार नाच नाहिन नचे, करुणा छाया भक्ति फल ए कलयुग पाद रचे। श्री भगवान ने इन भक्तों को वृक्ष रूप रचा। इन संत रूपी वृक्षों में इनकी करुणा ही छाया है और उनकी भक्ति ही फल है। इनके ये नाम है: श्री जतिराम जी, श्री रावल्य जी, श्री श्याम जी, श्री खोजी जी, संत श्री सिहा जी,
श्री दल्हा जी, श्री पद्मा जी, श्री मनोरथ जी, श्री रांका बाका जी, श्री द्योबू जी, जो जीवा से निरंतर भगवान नाम जप किया करते थे, श्री जाड़ा जी, श्री चाचा गुरु जी, श्री सवाई जी, श्री चांदा जी, श्री नापा जी, भगवान पुरुषोत्तम के सच्चे भक्त श्री पुरुषोत्तम जी, श्री चतुर जी, श्री गीता जी, जिन्होंने अपने मन का अहम सर्वथा मिटा डाला था। इन सभी भक्तों की बड़ी बुद्धि बड़ी सुंदर थी। ये संसार रूपी रंगमंच पर श्रम रूपी ध्रिंग ध्रान आदि मृदंग के ताल पर नहीं रचे। इनमें से कतिपय भक्तों के पावन चरित्र इस प्रकार वर्णित है। श्री खोजी जी, श्री खोजी जी मारवाड़ राज्यांतर्गत आलड़ी गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत भजन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसे नहीं पड़ती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों के सन्निधि में रहकर कथा वार्ता सत्संग में लगे रहते थे। थोड़े समय के लिए भी आपका घर जाना न होता था। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे और दैहिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ। घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसीलिए भाइयों ने जानबूझकर आपके जिम्मे यह कठिन कार्य लगाया था। इस पर आपने कहा, वैष्णव जन भगवान नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहां गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा कि गृह कार्य से उदासीन रहने वाले ये पिता के अस्थि कलश को भी आलस्य वश गंगा जी नहीं ले जा रहे हैं, तो जबरदस्ती भेजा। आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो पूछने लगी, भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा यमुना आदि नदियां ही हैं, हम आपके ही निमित्त जल भरकर ले आई हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यही विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रतीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए।